हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 3.4 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन द 1st Jan 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव ₹10, ₹11 on second day and ₹12 on the third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving? मीन्स यहाँ पे कहा है कि 1 जान से लेकर सानिका ने 31 दिसंबर तक सेविंग की और हर दिन शी डिसाइडेड टू सेव ₹10 फर्स्ट डे, ₹11 ऑन सेकेंड डे एंड ₹12 ऑन थर्ड डे। सो ये कंटिन्यू चलता गया 31 दिसंबर तक 2016। आपको पता है लीप ईयर 2016 एक लीप ईयर है। हर साल में हमें 365 डेज़ होते हैं, लेकिन 2016 जैसे कि 2004, 2008, 2016 इनमें 366 डेज़ होते हैं। सो सानिका ने टोटल 360 डेज़ सेविंग की और हर दिन ₹1 ज़्यादा, मीन्स फर्स्ट डे ₹10, नेक्स्ट डे 11 एंड देन 12। सो ऐसे करते करते 366 डेज तक उसने सेविंग की। तो हमें निकालना है टोटल सेविंग। मीन्स सानिका ने टोटल 366 डेज में कितनी सेविंग की, ये हमें निकालना है। और हमें क्या पता है, यहाँ पे फर्स्ट डे उसने सेविंग की ₹10, देन सेकेंड 11, देन ऑन थर्ड डे ₹12, सो देन नेक्स्ट डे होगा 13। ऐसे ऐसे कंटिन्यू करते करते 366 डेज तक उसने सेविंग की। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा 10। सो ए की वैल्यू होगी A = 10 और डिफरेंस हर नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रहा है T1 और T2 माइनस T1 = D होगा और कितना होगा 11 - 10 = 1। सो कॉमन डिफरेंस इज D = 1। यहाँ पे 10, 11, 12, 13 ये कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस D 1 है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस D 1 ही है। तो ये क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, टोटल सेविंग निकालने के लिए। तो हमें फॉर्मूला पता है n/2 2a + n-1 इंटू D। ओके, सो = n की वैल्यू हमें पता है 366, मीन्स 366 डेज उसने सेविंग की, तो 366 टर्म्स होंगे ना। तो n की वैल्यू होगी 366 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 10 और प्लस n की वैल्यू कितनी है 366 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू पता है 1 = 366 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 183 इंटू 10 × 20 प्लस ये होगा 365 इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, = 183 इंटू 20 + 365 385। तो अगर ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 70,455। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कर रखा था। सो 70,455, दिस इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2, a man borrows ₹8,000 and agrees to repay with a total interest of ₹1,360 in 12 monthly installment, each installment being less than the preceding one by ₹40. Find the amount of first and the last installment। यहाँ पे
देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अ मैन बोरोज 8,000 उसने बोरो किए और एग्रीज टू रीपे विथ इट टोटल इंटरेस्ट 1,360 है, तो उसे 8,000 प्लस 1,600 पे करना होगा। ठीक है, तो टोटल कितना पे करना होगा उसे? टोटल मैन रीपे कितना होगा? 8,000 प्लस 360। ओके, सो 9,360 उसे रिटर्न करना होगा। इतना अमाउंट उसे 12 मंथ्स में देना है, रीपे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल इतना अमाउंट 12 मंथ्स में देना है। ठीक है, तो ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो जो भी अमाउंट वो पे करेगा वो नेक्स्ट अमाउंट मीन्स अगर उसने फर्स्ट अमाउंट कुछ अमाउंट पे किया तो सेकेंड अमाउंट में 40 लेस मीन्स लेस देन द प्रीसीडिंग वन, 40 कम करके नेक्स्ट अमाउंट पे करेगा। सी यहाँ पे देखो टोटल उसे पे करना है 9,360 रुपीज़ और 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है मीन्स एन की वैल्यू क्या होगी? 12। उसे टोटल कितना पे करना है? एस एन इज इक्वल टू 9,360, क्योंकि उसने 9,360 लिए हैं, बोरो किए हैं, तो उसे उतना ही पे करना होगा। और हमें डी की वैल्यू पता है, इसे -40, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट लेस देन 40 है मीन्स नेक्स्ट प्रीसीडिंग वन लेस देन 40 से कम है, तो जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो 40 से कम होता जाएगा मीन्स -40 होता जाएगा, तो हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा। मीन्स अगर -40 से हर इंस्टॉलमेंट कम हो रहा है मीन्स इट इज़ इन AP, तो हम AP का फॉर्मूला लगाकर हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो 12 मंथ्स में 12 इंस्टॉलमेंट्स भरेगा वो, और हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो हम SN का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो n की वैल्यू क्या है हमें पता है, 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो S12 12/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू होगी हमें निकालनी है, A की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और n की वैल्यू है 12 - 1 इंटू D कितना है -40। ठीक है, तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 2 होगा 6 इंटू 2A प्लस 12 - 1 11 इंटू -40, तो इज इक्वल टू 6 इंटू 2A प्लस 11 इंटू -40 कितना होगा? ये -40 है, 11 4 ज़ा 44 और ये 0, तो ये माइनस है यहाँ पे, तो ये भी माइनस में होगा। तो और हमें S12 मीन्स S12 की वैल्यू पता है, टोटल जो उसे पे करना है वो टोटल कितना है 9,360, सो 9,360 विल बी S12 इज इक्वल टू, और ये 6 इंटू 2A माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा 440। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो इस तरफ आएगा, तो डिवीजन में 9,360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2A माइनस 440। सो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, ये आया 1,560।
तो 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440, और ये माइनस 440 इस तरफ आए तो प्लस 440, सो 1360 प्लस 440 इज इक्वल टू 2a। सो 2a इक्वल टू कितना आएगा, ये होगा 2000, दोनों का सम। सो a इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये होगा 1000, मीन्स हमें a की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू 1000। तो ये है हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो उन्होंने कहा है कि फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाली, वो आई है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट a इज इक्वल टू 1000। अब हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट कि टोटल कितने इंस्टॉलमेंट्स है, 12 इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा होगा, 12th इंस्टॉलमेंट। तो अब हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए T12 निकालेंगे हम, ठीक है। T12 होगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू पता है 1000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -40 इज इक्वल टू 1000 प्लस ये 11 इंटू -40 इज इक्वल टू 1000 प्लस ये होगा माइनस में, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 1000 माइनस 440, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 440 ये 560 होगा, ठीक है। तो लास्ट जो अमाउंट होगा वो होगा हमारा 550, T12 विल बी 550। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1000 और 40 माइनस करते करते जो हमारा 12th आफ्टर 12 मंथ 12th का इंस्टॉलमेंट जो होगा वो होगा हमारा 360। सो दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। एंड ये है हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000, in the second year 7000, and in the third year 9000, and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. Easy. See, यहाँ पे हर ईयर उसने 2000 इंक्रीज किया, मीन्स 2000 कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है, मीन्स इट इज़ इन AP। सी यहाँ पे फर्स्ट ईयर में in first year he invested 5000, ओके। और सेकेंड ईयर में कितना है 7000, और थर्ड ईयर में है 9000। मीन्स ये एक AP में है, 2000 से इंक्रीज होता जा रहा है, मीन्स दिस इज इन AP। तो 5000, 7000, 9000 ये कंटिन्यू करते करते 12 ईयर्स तक है, ठीक है। 12 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया। तो इसमें हमें निकालना है कि उसने टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, मीन्स S12 हमें निकालना है। और हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या है, A इज इक्वल टू 5000, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 7000
माइनस 5000 मीन्स T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2000 होगा। ठीक है, तो S12 निकालने के लिए S12 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या होगा 12/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5000 प्लस n-1 मीन्स 12 - 1 11 होगा 11 इंटू और डी की वैल्यू क्या है 2000। ठीक है, सो 2000 इज इक्वल टू 12/2 कितना होगा 6 इंटू 2 इंटू 5000 5 2 ज़ा 10 10,000 प्लस 11 इंटू 2000 कितना होगा 11 2 ज़ा 22 22,000। सो 6 इंटू 10,000 प्लस 22,000 32,000 इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 1,92,000। तो इसने द टोटल अमाउंट invested in 12 years is 1,92,000। ओके, दिस इज द आंसर। सो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम जो होती है ना तो उसका आंसर भी वर्ड में ही देना पड़ता है, सेंटेंस में लिखना है उसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, देर इज अ ऑडिटोरियम विथ 27,000 ऑफ सीट, देर आर 20 सीट्स इन ईच फर्स्ट रो, 22 seats in second row and 24 seats in third row and so on. Find the number of seats in 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. Okay, so यहाँ पे 27 रोज़ है, एक ऑडिटोरियम है, यहाँ पे 27 रोज़ है। तो फर्स्ट रोज में है 20, देन सेकेंड में है 22 और देन 24 और सो ऑन, और ऐसे कितने रोज़ है 27 रोज़। तो यहाँ पे 15th रो में कितने सीट होंगे ये पूछा है और टोटल ऑडिटोरियम में टोटल सीट्स कितने होंगे ये पूछा है। सी यहाँ पे 22 24 20 22 24 ये एक एपी में है, 2 से इंक्रीज़ होता जा रहा है, मीन्स ये एपी में बढ़ते जा रहे हैं सीट्स, और ऐसे 22 टर्म्स है। ओके, 22 रोज़ है, मीन्स टोटल 22 है रोज़, और डी की वैल्यू होगी 2 और फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू होगी 20। तो हम बाकी फिफ्टींथ रो में कितने सीट्स है वो निकालना है, मीन्स T15 निकालना है, और टोटल सीट्स के लिए S27 निकालना होगा हमें। तो देर आर 27 रोज, देन 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 seats in second row and 24 seats in third row। तो यहाँ पे 20, 22, 24, 26 ऐसे करते करते रोज होंगे। ठीक है, तो पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है वो निकालना है। टोटल 27 रोज होंगे। सो हमें ए की वैल्यू क्या होगी, ये एपी में है क्योंकि हर एक टर्म 20, कॉमन डिफरेंस 20 है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, मीन्स ए की वैल्यू है 20 और डी कितना है 22 - 20 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ए पी में है, तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा है 15th रो में कितने सीट्स होंगे, तो T15 हमें निकालना है।
T15 के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू क्या है 20 प्लस 15 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 प्लस, सो 14 टू ज़ा 28 इज इक्वल टू 48। मीन्स यहाँ पे 15th रो में कितने सीट्स होंगे 48 सीट्स होंगे। ठीक है, तो अब हमें निकालने के लिए क्या है, अल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। पूरे ऑडिटोरियम में जो 27 रोज में है वो पूरा ऑडिटोरियम, तो उसमें कितने सीट्स है, तो इसके लिए हमें निकालना होगा S27। तो S27 निकालेंगे हम, S27 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, n की वैल्यू है 27/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 20 प्लस n माइनस 1 27 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। तो ये हमें सॉल्व करना है, 27/2 इंटू 22 ज़ा 40 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू 2 इज इक्वल टू 27/2 इंटू 40 प्लस 26 इंटू 2 6 2 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 5 52 इज इक्वल टू 27/2 इंटू ये कितना होगा 92। तो हम 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12, सो 27 इंटू 46 अगर हम करें 46 इंटू 27 हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 1242। सो टोटल ऑडिटोरियम में कितने सीट्स होंगे 1242, और कितने सीट्स 15th रो में कितने सीट्स होंगे 48 सीट्स, टोटल ऑडिटोरियम में होंगे 1242। सो इसे हम वर्ड आंसर में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो are 48 and total number of seats in auditorium are 1242. So this is the answer.